चुनाव आपको करना है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, वादे किए गए, जुमले दिए गए, आश्वासन दिया गया, सपने दिखाए गए और शेखावटी राजस्थान पूरे देश के लोगों ने यूपी और कांग्रेस को कहा कि आप विपक्ष में बैठिए। हम विपक्ष में बैठ गए और भाजपा को 25 की 25 सीटें जिता दी। किस उम्मीद के साथ ये सरकार बनी थी आप सब समझ सकते हो। आज 5 साल पूरे हो गए। 5 सालों के बाद एक बार फिर जनता जनार्दन को अपना निर्णय करना है। 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 165 विधायक थे, आज वो 70 पर आ गए। आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आज का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए उसको राहुल गांधी जी ने बताया है और मैनिफेस्टो में जनता के साथ, देश के साथ कुछ वादे किए हैं। हम कहते हैं किसान की बात करो, नौजवान के रोजगार की बात करो, देश में ऐसा माहौल रहे जहां सभी समाज, धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के लोग आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रह सकें। रोजगार की बात हो, रोजी रोटी की बात हो। लेकिन भाजपा के साथी 5 साल तक हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद किन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं? मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का। यूपी के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हनुमान जी की फला जाति थी, दूसरा बोलता नहीं साहब उनका गोत्र कुछ और था, फला जाति थी। मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूं, सबके देवता थे बजरंगबली, लेकिन कभी मन में ख्याल भी नहीं आया कि हनुमान जी की कोई जाति हो सकती है। हर वर्ग को बांटकर, समाज में टकराव पैदा कर भावनाओं को भड़काकर अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का काम 5 साल में हुआ है। पूरे देश में अखबार उठा लो, टेलीविजन देख लो, ऐसा प्रचार हो रखा है जैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो गई हो, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए हो, जैसे आप सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए हों। सफेद झूठ बोलकर पिछली बार सत्ता में आसीन हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनता ने बता दिया कि जब जब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला होगा, जनता समझ गई है, वो भूल बार बार नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। इसलिए ये चुनाव राजस्थान और देश का भविष्य तय करेंगे। ये चुनाव देश के गांव खलियान में, गली में, मोहल्ले में, सड़क में, नुक्कड़ में, वहां लड़ा जा रहा है। ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य को बेहतर दिशा देने के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव कांग्रेस के सांसद दिल्ली चले जाएं इस बात के लिए नहीं है। ये चुनाव हमारे गणतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने का चुनाव है। ये चुनाव दमन की राजनीति को नकारने का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान के नौजवानों को प्रतिभा देकर आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव सवाल पूछता है बीजेपी से कि गैस का सिलेंडर कितने रुपए का है? कितने रुपए का गैस का सिलेंडर? 900 रुपए का, 1000 रुपए का। पेट्रोल डीजल 70, 75, 80 रुपए का। बाजार में कुछ लेने चले जाओ, फल, फूल, साग, सब्जी, दाल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही कीमतें। और क्या कहा था मोदी जी ने? महंगाई को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, काला धन खत्म कर देंगे। अभी अच्छे दिन की कोई बात नहीं करता, अब तो कहते हैं राष्ट्रवादी मुद्दा है। अरे राष्ट्रवाद आज का मुद्दा नहीं है। जब से देश को हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया, उससे पहले से लेकर आज तक राष्ट्रवाद मुद्दा था और रहेगा। हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम को चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये देश हमारा, मुल्क हमारा, मिट्टी हमारी, हमारी सरहद पर खड़ा जो सैनिक वर्दी में हमारी रक्षा करता है, वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है, वो सिर्फ शेखावटी या किसी एक शहर का नहीं है, वो पूरे मुल्क की रक्षा करता है। और वो लोग जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो लोग जो शहादत देते हैं, वो मेरे देश के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। मेरी आस्था उनके प्रति है। ये कोई पार्टी, कोई सरकार की बात करने वाले ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनके शौर्य और वीरता की आड़ में छुपे हुए हैं। अरे अपना लेखा जोखा बताओ, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ हमें, कितने रोजगार मिले, कितने उद्योग लगे, कितना निवेश हुआ? कहने को तैयार नहीं है।
वो कोई कहने को तैयार नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में क्या करेंगे, 2022 में क्या करेंगे। आज महंगाई है, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद है, तो मनमोहन सिंह जी को कोस रहे हैं। आज महंगाई है तो कहते हैं कांग्रेस की पिछली सरकार की गलतियां हैं। अरे आपने 5 साल में क्या किया है? हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, जो वादा राहुल जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, उन तमाम वादों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का काम सरकार कर रही है। किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा करी, 18,000 करोड़ रुपए, पेंशन बढ़ा दी, बेरोजगारी का भत्ता चालू कर दिया, फसल खरीद की पॉलिसी अनाउंस कर दी। हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 5 साल राजस्थान में थी, मुख्यमंत्री झुंझुनू आए, प्रधानमंत्री झुंझुनू आए, क्या सौगात देखे गए मोदी साहब? यहां पर आए, भाषण दिया और चले गए। 5 साल तक आपकी सरकार थी। आप चाहते तो शेखावटी में बहुत कुछ कर सकते थे, झुंझुनू के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, सांसद आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, लेकिन जनता समझ गई है। अब बदलाव का माहौल पूरे देश प्रदेश में फैल चुका है। दक्षिण भारत में मैं होके आया था, वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा दक्षिण भारत के अंदर। और इन 3 प्रदेशों में जहां सरकार कांग्रेस की बनी है, यहां के लोग समझदार हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे। हमारे काम पर हमें विश्वास है, जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है साथियों कि भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, उसको लगता है कि जनता हमारी जेब में है। वो भूल गए एक एक वोट के मालिक हम सब लोग हैं। एक वोट मोदी जी का है, एक वोट राष्ट्रपति का है, एक वोट टाटा अंबानी का और एक वोट आपका मेरा है। हम सब बराबर के हकदार हैं। एक एक वोट से राज बदलेगा, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे, हमारे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, और 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी। एक नए प्रधानमंत्री हमारे सामने आएंगे। हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी से। आज वसुंधरा जी हों, मोदी जी हों, भाजपा के बहुत साथी हैं, बहुतों को हम लोग जानते हैं। हमारा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, सैद्धांतिक है, मुद्दों पर है, नीतियों पर है, सोच पर है, विचारधारा पर है। लेकिन बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस मुक्त बना दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, छापे बढ़वा दो, सीबीआई को छोड़ दो, ईडी को छोड़ दो, इनकम टैक्स को छोड़ दो। भाजपा का जो विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है। अगर कोई दागी भी है, कोई संदिग्ध भी है, बीजेपी के पाले में आ जाए, उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जो भाजपा के विरोध में है उसकी जांच भी होगी, चार्जशीट भी होगी, पेशी भी होगी, बदनामी भी करेंगे। चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ गया कि मोदी जी का जो चल रहा है व्यक्तिगत चैनल, उसको बंद करो।